माफिया अतीक अहमद ने न जाने कितने ही परिवारों की खुशियां छीन ली थी। अतीक और उसके भाई अशरफ का आखिरकार अंत हो गया। पुलिस की गोली से ना सही 3 हमलावरों ने अतीक और अशरफ की हत्या कर दी। पत्नी शाइस्ता अब भी फरार है। बेटे असद का भी एनकाउंटर कर दिया गया। जो भी अतीक के परिवार में अतीक की तरह जुर्म की राह पर चला, उसका हश्र कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन अब आखिर अतीक के परिवार की बागडोर कौन संभालेगा? परिवार में कौन कौन बचा है? चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर शनिवार को प्रयागराज में हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि लाइव टेलीकास्ट तक किया गया इस पूरी वीडियो का, जहां पर अतीक अहमद को गोलियों से भून डाला गया। प्रयागराज में मेडिकल जांच के लिए दोनों को ले जाया गया था। उस वक्त ये घटना हुई। जानकारी के अनुसार अतीक और अशरफ पर 3 लोगों ने गोलियां बरसाई थी और हत्या के बाद तमाम खबरें भी सामने आई, जिसमें बताया गया कि तीनों हमलावरों ने सरेंडर कर दिया है। बड़ा माफिया बनने के लिए उन्होंने अतीक और अशरफ की जान ली। उनकी पहचान सनी, अरुण और लवलेश के रूप में हुई है। बता दें कि इससे पहले उमेशपाल हत्याकांड में फरार चल रहे मुख्य आरोपी और माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद झांसी में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। बेटे की मौत के बाद हुई अतीक और अशरफ की मौत के बाद उसका पूरा परिवार बिखर गया है। हाल ही में पुलिस ने अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा की भी उमेश हत्याकांड में मिलीभगत करार देकर उसे आरोपी बनाया था। अतीक अहमद के परिवार पर लगभग 8 लोगों पर क्रिमिनल केस दर्ज है। अतीक की बहन आयशा नूरी और भांजी उंजुला नूरी पर भी पुलिस ने उमेश हत्याकांड के दोषियों को पनाह देने के मामले में केस दर्ज किया है। अब बताते हैं अतीक अहमद के परिवार के बारे में विस्तार से। गुजरात के साबरमती जेल में आजीवन कारावास की सजा खुद अतीक काट रहा था और उससे पहले फूलपुर के सांसद पर 102 आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे। अतीक पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे, हालांकि अब उसका अंत हो चुका है। अगर बात की जाए अशरफ की, तो उस पर भी कई मुकदमे दर्ज थे और अशरफ बिल्कुल अतीक की परछाई की तरह था। अतीक के बाद सबसे ज्यादा क्रिमिनल केस अशरफ पर ही थे पुलिस रिकॉर्ड में। आपको बता दें कि 52 केसेस अशरफ पर दर्ज थे। अब बात करते हैं मोहम्मद उमर की, अतीक अहमद का सबसे बड़ा बेटा। इस पर भी 2 क्रिमिनल केस दर्ज हैं। कारोबारी मोहित जायसवाल का अपहरण मामले में सीबीआई ने इस पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था और आरोप तय किए थे। उमर अभी सीबीआई की गिरफ्त में है। 2 लाख रुपए की इनाम की घोषणा के बाद उसने अगस्त 2022 में सरेंडर कर दिया था। 2017 में अतीक के जेल जाने के बाद उसका पूरा कारोबार उमर ही संभाल रहा था। उमर लखनऊ में बैठकर फिरौती मांगने का काम करता था। इसके बाद मोहम्मद अली की बात करते हैं, अतीक अहमद का दूसरे नंबर का बेटा। उसके सिर पर 50,000 के इनाम के साथ ही 6 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। हालांकि जुलाई 2022 में उसने खुद सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद से अली जेल में बंद है। उस पर अपने ही रिश्तेदार से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने और मारपीट करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार अतीक और अशरफ के जेल में जाने के बाद से रंगदारी और वसूली का जिम्मा अली के हिस्से आ गया था। अली लोगों की फोन पर पिता से बात कराता था और रंगदारी नहीं देने पर हत्या की धमकी भी देता था। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। ये उमेशपाल हत्याकांड के मुख्य आरोपियों में से भी एक है। उमेशपाल की हत्या से पहले उसने शूटर्स से मुलाकात की थी, इसकी जानकारी सामने आई। शाइस्ता पर कुल 4 क्रिमिनल केस दर्ज हैं। शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए पुलिस धरपकड़ तेज कर रही है। हालांकि ना तो वो बेटे असद के जनाजे में दिखाई पड़ी और ना ही अपने पति अतीक के जनाजे में। उस पर भी पुलिस ने इनाम रखा है। साल 1996 में शाइस्ता और अतीक का निकाह हुआ था। दोनों के कुल 5 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बच्चे फिलहाल नाबालिग हैं। अतीक शाइस्ता के 5 बेटों में से 2 फिलहाल जेल में हैं, 2 बाल सुधार गृह में बंद है। वहीं असद अहमद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। माना जाता है कि अतीक के जेल जाने के बाद से अतीक अहमद का कारोबार शाइस्ता के जिम्मे ही था। इसके बाद नंबर आता है आयशा नूरी। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी मेरठ में अपने परिवार के साथ रहती हैं। आयशा पर हाल ही में उमेशपाल के हत्यारों को पनाह देने का आरोप भी लगा है और केस भी दर्ज किया गया है। यूपी पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक उमेशपाल हत्याकांड के आरोपी असद और गुड्डू मुस्लिम को आयशा ने पनाह दी थी और आर्थिक मदद भी की थी। आयशा के पति अखलाक को हत्या के आरोपियों की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया है। आयशा से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे निजी मुचलके पर छोड़ दिया।
हालांकि आयशा अब कोर्ट की शरण में जा पहुंची हैं। अब बात करते हैं ज़ैनब फातिमा की, अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी। ये भी उमेशपाल हत्याकांड में पुलिस द्वारा आरोपी बनाई गई है। उसके ऊपर हत्या की साजिश रचने और फैक्ट्स को छुपाने का भी आरोप है। ज़ैनब ने अपने बचाव के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद ज़ैनब को गिरफ्तारी का डर भी सता रहा है। पुलिस उसे कभी भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। उमेशपाल हत्याकांड के बाद से पुलिस ने अतीक अहमद, शाइस्ता के 2 नाबालिग बेटों को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया। इन दोनों बेटों का नाम मोहम्मद एजम और मोहम्मद अबान है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी पर बने रहें।